ई लर्निंग पॉइंट क्लासेज में आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। हम कक्षा 5 के पर्यावरण लगातार आपके सामने लेके आ रहे हैं। आज हम लेके आए पाठ पाठ आपका पाठ रहेगा 21 जीवन अनमोल। जी हाँ दोस्तों, हम आपको लगातार नए नए वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज हम कक्षा जो 5 का जो पर्यावरण का पार्ट 21 हम आपके सामने वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, आपको पढ़ा रहे हैं। आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिससे आपका परीक्षा में बोर्ड परीक्षा में आपको अच्छे अंकों से पास होने का मौका मिलेगा। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, जिसमें जिसमें लिखकर कहा कि चित्र देखकर चर्चा कीजिए। पेज संख्या 189 पर चित्र आपको देखना है। जैसे आपके चित्र में आपको दिखाई दे रहा होगा, एक ट्रैफिक लाल लाइट चल रही है, ग्रीन लाइट चल रही है। लाल लाइट जैसे चलती है तो आपको क्या स्टॉप हो जाना और रुक जाना, जिससे अगले वाले को रोड खुला हो जाएगा, आगे चल। और हरी लाइट चलते आपको रवाना होना। हरी लाइट ये संकेत देती है आपको चलना है, और लाल लाइट ये संकेत देती है आपको उसी जगह पे रुकना, रोड क्रॉस नहीं करना है। जैसे पहला प्रश्न है कि चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें क्या करना चाहिए। उत्तर रहेगा चौराहे पर लाल लाइट होने पर हमें रुक जाना चाहिए था। प्रश्न नंबर 2, यदि अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर चलाते हुए क्या करना चाहिए। इसका उत्तर रहेगा यदि अवरोधक यानी स्पीड ब्रेकर पर गाड़ी धीमी से धीमी निकालनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3 है कि हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई देने पर क्या नहीं करना चाहिए। उत्तर है हॉर्न के चित्र पर क्रॉस दिखाई दे वहां हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। जहां हमें चित्र दिखाई दे हॉर्न पर वहां हमें चित्र नहीं बजाना चाहिए। प्रश्न नंबर 4, सड़क पर किस ओर चलना चाहिए। उत्तर रहेगा सड़क पर हमेशा हमें बाईं ओर चलना चाहिए, जिससे हमें कोई दुर्घटना नहीं हो सके। प्रश्न संख्या 5, नशा करके गाड़ी क्यों नहीं चलानी चाहिए। उत्तर रहेगा कि नशा से हमारा मस्तिष्क ठीक प्रकार कार्य नहीं कर पाता है, इससे दुर्घटना होने की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए हमें नशा करके गाड़ी नहीं चलाना चाहिए। प्रश्न नंबर 6 है कि सड़क सुरक्षा के जो चिन्ह आप सड़क के किनारे देखते हैं उन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाओ और उसका अर्थ लिखो। जैसे ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा सारे के सारे आपको ये अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अब देखो सोचिए और बताइए। पेज संख्या 199, जिसमें पहला प्रश्न है कि रेलवे स्टेशन पर प्रवेश करने से पूर्व टिकट लेना क्यों आवश्यक होता है। उत्तर रहेगा रेलवे स्टेशन पर बिना टिकट के प्रवेश करना मना है, इसलिए यदि बिना टिकट पकड़े गए तो जुर्माना देना होगा। प्रश्न नंबर 2, पटड़ी पार करने के लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। उत्तर पटड़ी हमेशा पुल या निर्धारित स्थान से ही पार करनी चाहिए। प्लेटफॉर्म पर सीधे पटड़ी पार नहीं करनी चाहिए। प्रश्न नंबर 3, रेलवे स्टेशन पर कौन कौन सी चेतावनी लिखी होती है और दी जाती है। उत्तर रेलवे स्टेशन पर लिखी है वो दी जाने वाली चेतावनी निम्नलिखित है। जैसे पहली चेतावनी आपके सामने है, जिसमें निर्धारित टिकट लेकर ही यात्रा करें। 2 नंबर के रेल में धूम्रपान करना दंडनीय अपराध है। 3, रेल में ज्वलन पदार्थों का परिवहन वर्जित है। जेब कतरों से सावधान। 5वीं चेतावनी सीधे पटड़ी पार न करें, दूसरे प्लेटफॉर्म पर जाने के लिए पुल का प्रयोग करें। प्रश्न चेतावनी नंबर 2, 6, किसी लावारिस वस्तु या सामान को नष्ट हुए ऐसी वस्तु या सामान के बारे में तत्काल रेलवे पुलिस को सूचित करें। चेतावनी नंबर 7, खाद्य सामग्री अधिकृत वेंडरों से ही खरीदे। अब प्रश्न नंबर 4 है कि रेलवे स्टेशन पर लोग क्या क्या बेचते हैं। उत्तर रेलवे स्टेशन पर लोग समाचार पत्र, पत्रिकाएं, किताबें, चाय, मूंगफली, समोसा, पानी की बोतल, पूड़ी, सब्जी आदि सामान बेचते हैं। अब पढ़ो और समझो। पेज संख्या 191 पर एक टिकट आपको दे रखा है, जो कैंसिल टिकट है, किसी ने खरीदा हुआ। इस टिकट को आपको पढ़ना और समझना है, जिसमें आपको देखना है कि देखो यह टिकट कहाँ से कहाँ तक का। उत्तर यह टिकट अजमेर जंक्शन से जबलपुर तक का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2 कि यह टिकट कब और कितने का है। उत्तर यह टिकट 28 दिसंबर 2015 का और 505 रुपये का है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्रश्न नंबर 3, इस टिकट से हमें और क्या क्या जानकारियां मिलती है। तो उत्तर रहेगा इस टिकट से यात्रा कहां से कहां तक करनी है, किराया कितना है, गाड़ी नंबर, डिब्बा नंबर का नाम व नंबर, बर्थ, कितने किलोमीटर की यात्रा करनी आदि बातों की जानकारी मिलती है। पृष्ठ संख्या चर्चा कीजिए, लिखिए। पृष्ठ संख्या 192 पर आपको दे रखा है, जिसमें पहला प्रश्न, पत्ती को कागज पर रगड़ने से कागज काला
या भूरा क्यों हुआ है, यानी पत्ती होती है जैसे उत्तर, क्योंकि पत्ती पर वाहनों से धुएं के साथ निकले कार्बन के कण तथा धूल में लगी हुई होती है, इस कारण वो काला या भूरा हो जाता है। प्रश्न नंबर 2, क्या सड़क से दूर के पेड़ों के पत्तों में भी ऐसी कालिक लगी होगी, नहीं तो क्यों नहीं? उत्तर नहीं, क्योंकि वहां तक वाहनों से निकला धुआं व कार्बन नहीं पहुंच पाता है। नेक्स्ट है कि चर्चा कीजिए और बताइए, पृष्ठ संख्या 192 पर है, जिसमें पहला प्रश्न है कि किस किस जगह है वायु प्रदूषण अधिक होता है? उत्तर, जहां वाहन अधिक चलते होंगे, वहां फैक्ट्रियां अधिक होगी, जहां वस्तुओं को जलाया जाता होगा, वहां वायु में वायु प्रदूषण अधिक होता हुआ होगा। प्रश्न नंबर 2 कि वायु में वायु प्रदूषण को कैसे कम कर सकते हैं? उत्तर, डीजल पेट्रोल के स्थान पर सीएनजी गैस से चालित वाहनों का प्रयोग करके, फैक्ट्रियों पर प्रदूषण नियंत्रण के यंत्र लगाकर तथा पेड़ पौधे लगाकर वायु में प्रदूषण को कम किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3 कि क्या हम क्या क्या करें कि हवा में धुआं और विषैले गैसों कम हो जाए? तो उत्तर रहेगा, हवा में धूल और वायु विषैली गैसों को कम करने के लिए प्रदूषण फैलाने वाली वाहनों तथा फैक्ट्रियों पर रोक लगानी होगी तथा बड़ी मात्रा में पेड़ पौधे लगाने होंगे। अब आगे लिखो कि पेज संख्या है कि जाना समझा आप बताइए, 193 पेज पर आपको ये करना है, जिसमें पहला प्रश्न, सड़क पर चलते समय किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिसका उत्तर हमारे सामने ये रहेगा, सड़क पर चलते समय हम निम्नलिखित बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें पहला नियम है सड़क पर हमेशा बाईं ओर चलना चाहिए। 2 नंबर है सड़क पर नशा करके वाहन नहीं चलाना चाहिए। 3 नंबर, दोपहिया वाहन हेलमेट पहनकर ही चलाना चाहिए। कार चलाते समय सीट बेल्ट जरूर बांधनी चाहिए। ओवरटेक हमेशा आगे वाले दाईं ओर की तरफ से करना चाहिए। 5 छठा है, मोड़ आने पर इंडिकेटर का प्रयोग अवश्य करना चाहिए। प्रश्न नंबर 2, विद्यालय के सामने से निकलने पर क्या सावधानी रखनी चाहिए? उत्तर रहेगा, विद्यालय के सामने से निकलने पर वाहन की गति कम कर लेनी चाहिए तथा अनावश्यक तेज हॉर्न नहीं बजाना चाहिए। यदि बच्चे रोड पार करे हो तो रुककर उनके निकलने का इंतजार करना चाहिए, जिससे कि कोई दुर्घटना ना हो सके। प्रश्न नंबर 3, वायु प्रदूषण के क्या क्या कारण हैं? तो उत्तर, वायु प्रदूषण के निम्नलिखित कारण है, जिसमें पहला है वाहनों से निकलने वाला धुआं, दूसरा कारखानों से निकलने वाला धुआं तथा जहरीली गैसें, वस्तुओं को जलाने से निकलने वाला धुआं तथा जहरीली गैसें। यह आज का जो हमारा पाठ था कि पाठ 21 आपको कैसा लगा, कि हमने इस पाठ को पूरी विस्तार से आपको पढ़ाने की कोशिश की, पूरा का पूरा विश्लेषण किया, प्रश्नोत्तरी सहित आपको इस पाठ को हमने पढ़ाया। वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए, ताकि हम इसके कारण हम मोटिवेशन हो सके, ताकि आपके लिए अच्छे अच्छे कंटेंट हम आपको उपलब्ध करवा सके। और आपको एक विशेष सूचना और दे दूं कि कक्षा 5 का टाइम टेबल जारी हो चुका है और आपको अधिक से अधिक तैयारी करनी है। और कि राजस्थान के जो बीकानेर शिक्षा विभाग है वहाँ से टाइम टेबल जारी हो गया और परीक्षा आपकी बहुत जल्दी शुरू हो जाएगी। और कक्षा 5 की जो परीक्षा का जो टाइम टेबल रहेगा वो 8:30 से लगाकर 10 बजे यानी कि 11 बजे तक, 10:30 11 बजे तक रहेगा। ठीक है, वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिए। धन्यवाद।